नए बदलाव। पिछले अंकों में हम पढ़ चुके हैं राजनीति के नए बदलाव। अब हम इसमें देखते हैं पहला हेडिंग है मंडल आयोग का मंडल आयोग का राजनीतिक परिणाम। मंडल आयोग का राजनीतिक परिणाम। तो इसमें है क्या कि हमारा जो मंडल आयोग है इसमें जो बदलाव हुए हैं यह दलित जातियों के राजनीतिक संगठन, हमारा इसमें दलित जातियों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इस संगठन का हमारा जो है 1980 में 1980 के दशक में यह उदय हुआ। 1978 में वाम से कम्युनिस्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। इस संगठन ने बहुजन यानी कि बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता पक्ष था। बहुजन समाज पार्टी का उसी समय हमारा क्या हुआ, उदय हुआ। 1900 उसमें उदय हुआ और हमारा इस पार्टी का नेतृत्व, बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व जो है मान्यवर उस समय काशीराम ने किया। इतना ही नहीं, बीएसपी जिसको हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, वह बहुजन समाज पार्टी एक छोटी सी पार्टी थी। बीएसपी एक हमारी क्या थी, छोटी सी पार्टी थी और उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश दलित मतदाताओं का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश में दलित बस्तियों की जो है सबसे अधिक जनसंख्या थी। दलितों ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत सारे समर्थन किया और इसके नेतृत्वकर्ता
काशीराम थे। और फिर बाद में हुआ क्या कि 1989 से 1991 तक इन्होंने चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 1989 से 1991 में एक बड़ी सफलता मिली। देश की जनसंख्या में दलित वर्ग सबसे आगे है, अग्रणी है। आज हमारा बीएसपी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी हुई है। आज हमारी बीएसपी सरकार यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो है आज राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी हुई है। एक से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक से अधिक बार इन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसका समर्थन हमारे दलित मतदाता, दलित वर्ग के मतदाता करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में करते हैं, इनको सम्मान देते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारा इसमें इसका नेतृत्व जो है, इसकी नींव, इसका प्रारंभ, इसका नेतृत्व करने वाले मान्यवर काशीराम थे। और मंडल आयोग का राजनीतिक परिणाम यह 1980 के दशक से चला। 1989 से 1991 तक आज तक जो है इनकी सरकार बनती रही। दलितों का उत्थान हुआ, जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल हैं। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता। अगला हेडिंग है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। 1980 में आज हम देखते हैं हमारा क्या है, सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता बड़ी धर्मनिरपेक्षता, धर्म से ऊपर उठकर इन्होंने कार्य किया और लोकतंत्र में जनता जो है इसका साथ दी। 1980 में जब हमारा 1980 में चला लोकतंत्र में, तो धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर 1980 में भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। वह सरकार जो है किस ढंग से चलाने का प्रयत्न किया, इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को इन्होंने रखा, समाजवाद
के विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया। भाजपा को 1980 और 1984 और 1984 ईस्वी में चुनाव में सफलता नहीं मिली। 1980 से 84 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब हम यह देखते हैं कि इन्होंने 1986 में के बाद जब इनको 1980 और 84 में सफलता नहीं मिली, तब इन्होंने 1986 में भारतीय जनता पार्टी 1986 के बाद हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर इन्होंने बल देना आरंभ कर दिया। हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर बल देना इन्होंने आरंभ कर दिया। भारत जो है राष्ट्र का नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है, भारत राष्ट्र का नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जो पितृभूमि, पिता की भूमि, पितृभूमि, बल्कि अपनी क्या होनी चाहिए, पुण्य भूमि भी मानता हो, पुण्य भूमि भी मानता हो, स्वीकार करे। और जात धर्म से ऊपर उठकर अपना नागरिकों का पालन करे। अब हमारा इसके बाद आता है अगला सीढ़ी, तीसरा हेडिंग, अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद। आप जानते हैं अयोध्या विवाद यह भारतीय जनता पार्टी भाजपा का जो है दूसरा सबसे बड़ी मामला क्या था, अयोध्या विवाद से जुड़ा था। अयोध्या विवाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से था, जिसमें 1528 ईस्वी में अयोध्या विवाद में 1528 ईस्वी में बाबर ने बाबर के सिपहसालार सेनापति जो था मीर बाकी ने अयोध्या में क्या कराया था, मस्जिद का निर्माण कराया था। मस्जिद का उन्होंने एक बाबर ने उसका सेनापति ने निर्माण कराया था। हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या में पहले एक मंदिर था
उस मंदिर को बाबर ने गिराकर तोड़वाने के बाद उस मस्जिद का निर्माण उन्होंने रखा। इतना ही नहीं, फिर संदर्भ में चलता रहा। हिंदुओं का मानना था, हिंदुओं का कथन था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और 1890 में फिर इसके बाद 1890 ईस्वी में अदालत में राम मंदिर के लिए फरियाद आरंभ किए गए। तो देखिए, हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, इन्होंने अपना मुद्दा बनाने के लिए इसमें जोर पकड़ना प्रारंभ किया। अदालत से इन्होंने फरियाद रखा। हिंदू परिषद ने भी फरियाद आरंभ कर दिया। इसके पहले यहाँ पर सरकार ने अयोध्या विवाद के मामले में उस मंदिर पर ताला लगवा दी थी। ताला से जुड़ा था, कोई किसी को आने जाने का अधिकार नहीं था, वो बंद पड़ा हुआ था मंदिर। अब हुआ क्या, बीजेपी के कैंडिडेटों ने सुप्रीम कोर्ट तक उस समय ताला लगा रहा। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ताला खोलने के लिए आवाज उठाई, इसकी मांग की। तब उस समय 2 फरवरी 1986 2 फरवरी 1986 ईस्वी को 2 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के आदेश से यह ताला खुला जो राम मंदिर पर जड़े हुए थे। ताला तो खुल गया और नवंबर 1989 में नवंबर 1989 ईस्वी में विधिपूर्वक मंदिर का शिलान्यास किया गया। विधिपूर्वक जो है मंदिर का शिलान्यास हुआ। केंद्र और राज्य में उस समय जो स्थिति थी, केंद्र और राज्य में सरकारें जो है कांग्रेस की थी। केंद्र में और राज्य में सरकार जो है उस समय 89 में कांग्रेस की ही थी। राम मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई। जब इसकी घोषणा की गई तो यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इसका बहुत
विरोध किया और बाबरी मस्जिद मुस्लिम जो कमेटी थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का उस समय क्या हुआ, इस पर गठन किया गया और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना जनसभा प्रस्तुत किया और लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक उन्होंने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा का कार्यक्रम उन्होंने आरंभ किया और कार्यक्रम बनाया और ऐसे कार्यक्रम जो है चलते रहे। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का निर्माण, बीजेपी का शासन सत्ता रहा, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वह आगे बढ़ा। उसी समय अगला हेडिंग है विध्वंस, चौथा हेडिंग है विध्वंस और उसके बाद विध्वंस और उसके बाद देखिए, विध्वंस और उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मंदिर के निर्माण को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिया। जब मंदिर विध्वंस हो गई, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मंदिर का निर्माण के लिए आवाज़ उठाई। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश उत्तर प्रदेश न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया। इसका जो है हुआ क्या कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो थी मंदिर निर्माण का, वह विरोध कर रही थी और 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि मंदिर स्थल पर जो निर्माण हो रहा है उस कार्य को स्थगित कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कार्य रोकने का प्रस्ताव दिया, रोकने का कार्य किया और 6 दिसंबर का जो समय चला उसमें वहाँ पर 4-5 लाख लोग जो है एकत्रित हुए। 4-5 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया
जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे वे सब कर सेवक जमा हुए थे, कार्य सेवक जो है जमा हुए थे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, कार्य की सेवा में लगे रहने के लिए। बना रहा। यह मामला बहुत लंबे समय तक चला। इसमें बीजेपी ने अपना मुद्दा राम मंदिर का लिया, मंदिर निर्माण का लिया, जो वह आगे बढ़ी और आगे चली। तो सबसे यहाँ अब हम देखते हैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के लिए कि हमारा जो है नए बदलाव है, नए कार्य हैं। तो हमने पहला इसमें देखा मंडल आयोग का राजनीतिक परिणाम, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। तीसरा है अयोध्या विवाद। चौथा है विध्वंस और उसके बाद यही सब है। अब बच्चों